Good morning, students. I am Prabhakar Pal, your mathematics sir. Dear students, today I start Standard 10, chapter number 1, name is real number, the last introduction part, exercise 1.4. Okay, the rational number and their decimal expansion. Means what? यहाँ पे हमें किसकी बात करनी है? रैशनल नंबर. ठीक है, रैशनल नंबर में दो नंबर होते हैं, एक 1.245, ठीक है, एंड दूसरा कौन सा पॉइंट होता है 1.242424 मींस 1.24. मतलब ये जो नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, इसे हम क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, और इसे हम क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. ये नंबर कौन सा है रिपीटिंग. ओके, तो जी ये टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, ये जो हम अभी फाइंड करने वाले हैं, ठीक है. वैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 4/5 आप इसको डिवाइड करना है, तो आप कैसे डिवाइड करोगे 4/5, 0 पुट किया 0.5 एग्जा 40, 0, आंसर क्या आ गया आपका 0.8. आपका आंसर क्या है 0.8. करना यही है, लेकिन डिवाइजेबल मेथड से नहीं करना है, डायरेक्ट करना है. आपको ये मेथड की यूज नहीं करना है और आपको डायरेक्ट आंसर लाना है कि 4/5 इज इक्वल टू डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा. तो जब हम टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं, जब हम एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ 4/5 इज इक्वल टू 1, ये बाद में समझाता हूँ कैसे. अगर आप टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हो और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो टर्मिनेटिंग में क्या होगा डिनोमिनेटर देखना है. डिनोमिनेटर मतलब q इज इक्वल टू 2n 5m, where n and m is whole number. क्या पे q इज इक्वल टू 2n 5m, ठीक है, where n and m is whole number. whole number कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से. अगर ये किसके लिए है टर्मिनेटिंग. अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा सेम 2n 5m, where n and m is whole number. is which number whole number. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, तो पॉसिबल है. तो हम डिफरेंस क्या है दोनों को हम पहचानेंगे कैसे, तो उसके लिए हमें ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिफरेंस इतना ही है कि डिनोमिनेटर जो इसका होगा 2n 5m होगा, ठीक है, और इसका क्या होगा डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर के नीचे जो डिवाइडेड में होता है उसकी बात कर रहे हैं. तो सर ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, समझ में थोड़ा कम आया, तो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं. कौन से तौर पे समझते हैं एग्जांपल के तौर से. अब देखो 2 5, तो देखो 2 5 एक पेयर है 2 5, ठीक है. एक्सरसाइज 1.2 में ये मैंने सिखाया था कि 2 और 5 एक पेयर हो तो आपको डिजिट क्या मिलता है, लास्ट डिजिट क्या मिलता है 0. लेकिन यहाँ पे m n है, अगर 2:0 पे तो वैल्यू कितनी होती है 1, 5:0 है तो वैल्यू कितनी होगी 1. मतलब 2 into 5 जब भी आपको ये पेयर मिले 2 5 की अगर आपको पेयर मिलती है, किसी भी नंबर में 2 और 5 की पेयर मिलती है, तो समझ लो वो नंबर कौन सा है टर्मिनेटिंग नंबर. अगर आपको 2 5 की पेयर डिनोमिनेटर में नहीं मिल रहा है, 2 5 की पेयर डिनोमिनेटर में नहीं मिल रहा है, मींस व्हाट वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है. अब इसको बिना डिवाइड करके देखना, तो देखो 4, यहाँ पे देखो 5 है, 5 है ना, हमें कौन सा चाहिए सिर्फ 2 चाहिए, तो 1 की 1 देखो, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन में 1 तो है, 5 के मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है तो 1 है. 1 की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, 2:0 1, 5:0 का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1. अगर 5 है ऑलरेडी हमारे पास, अगर हमारे पास ऑलरेडी 5 है तो मैं किसकी जरूरत है 2 की.
तो 2:0। तब देखो डिनोमीटर आ गया, डिनोमीटर व्हाट, डिनोमीटर क्या हुआ 5:2:n 5:m, ठीक है। हो गया वो, पावर में क्या होना चाहिए होल नंबर है, अगर वो इक्वल टू है कि 2:n and 5:m where and m is a whole number, which number, whole number, it's whole number। अगर वो whole number है इसका मतलब क्या होगा, ये जो है वो क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा ना, क्या होगा टर्मिनेटिंग नंबर, which number, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। पॉज द वीडियो एंड कॉपी दैट। अगर यही एग्जांपल में सेम एग्जांपल 4/6 हो, 4/6 नहीं ले रहा हूं 7, 4/7, अगर 4/7 है तो 4 into 7 into 1 करेंगे, ठीक है। अगर आप 4 into 7 कर रहे हो तब भी आपको पैर मिल रही है क्या 2 and 5। यहाँ पे आप तो ऐसे भी करो कि सर मैं और एक मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा 4 into 7 2:0 5:0, ये लिखोगे 1 के प्लेस पे 2:0, ये 1 के प्लेस पे 5:0, ये मल्टीप्लाई 1 तो आप कितने भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट में डिनोमीटर कहाँ आपका हो रहा है पैर में, डिनोमीटर क्या आना चाहिए 5 into 2, ये का इसका पैर आना चाहिए, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर वो इसमें पॉसिबल नहीं है तो आंसर हमारा क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन क्या आएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। Dear students, pause the video and copy. Question number 1. Without actual performing the long division, state whether the following the rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। तो दो चीज है यहाँ पे, ठीक है। आपको विदाउट यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, उससे आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आप किससे करोगे, मेरा अभी जो इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया, ठीक है, इसके आगे के वीडियो में डिटरमिनिंग ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सम ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, एक सम ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। तो देखो फर्स्ट सम 13/3125, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3125, देखो ये इसको पहले आप डिवाइड करो तो क्या आएगा, किससे डिवाइड होगा 3 से होगा, 5 7 10 11 नहीं होगा, डायरेक्ट 5 से, 5 6 जा 30, 12 2 25 5, फिर से 5 5 जा 5 12 2 25, फिर से 5 है तो 5 2 जा 25 5 5 5 5 जा 25 5, ठीक है। मतलब कितने हैं 1 2 3 4 5 5:5। हमें क्या चाहिए, हमेशा एक बात देखना, हमें पेयर चाहिए किसके 2 and 5, ये जो मैंने बताया 2 and 5 का पेयर चाहिए, तभी अगर ये पेयर आता है तो ये कौन सा नंबर है टर्मिनेटिंग, नहीं तो कौन सा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो डिनोमीटर यहाँ पे लिखा है डिनोमीटर इज द फ्रॉम 2:n 5:m where n and m are whole number terminating decimal expansion। क्यों ये टर्मिनेटिंग, ये जो यहाँ पे लिखा है टर्मिनेटिंग एक्सपांशन क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हमें कौन सी पेयर मिली है, डिनोमीटर ही इसमें चेक कर, डिनोमीटर क्या है 2 into 5। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड कॉपी दैट। नेक्स्ट सम 17/8 है, ठीक है। अगर आप 17 का चेक करोगे डिनोमीटर ही चेक करना है,
तो हमें वैसे तो पता ही है कि 8 क्या है 2 का क्यूब, तो हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं ना 2 इंटू क्यूब 5/0। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म हो गया? से डिनोमिनेटर इज द फॉर्म 2n के फॉर्म में है एंड 5m होल नंबर आना चाहिए, होल नंबर है वेयर n एंड m आर होल नंबर, तो हम इसे क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका थर्ड क्वेश्चन। सिक्सटी फोर अपॉन 455, तो 455 हमें सिर्फ डिनोमिनेटर ही चेक करना है। डिनोमिनेटर में चेक करेंगे तो क्या आगे से 14 किससे डिवाइड होगा? ये 5 से, तो 9 एंड 1 19 1। ठीक है, ये 10 हो गया। अब 91 कौन से टेबल में आता है वो आपको चेक करना रहेगा। ठीक है, तो 7 से आप डिवाइड कर सकते हो। 7 1 जा 7, 2 रिमेनिंग 21 3, तो 13 1 जा, तो डिनोमिनेटर क्या है? 5 इंटू 7 इंटू 13, ऊपर है 64, 64 अपन 5 इंटू 7 इंटू 13। अब आप कुछ भी कर लो, ले 7 एंड 13 तो डिनोमिनेटर में रहेगा। मतलब ये क्या है? ये डिनोमिनेटर इज नॉट फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये हमारा कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म इज नॉट द फॉर्म 2n एंड 5m, ये फॉर्म में नहीं है। वेयर is non-terminating, which number? Non-terminating decimal expansion, non-terminating decimal expansion and repeating। non-terminating के साथ क्या लगेगा यहाँ पे? repeating। ओके डियर स्टूडेंट्स, इजी है, खाली आपको ध्यान देना है। ठीक है, थर्ड हो गया। अब फोर्थ में क्या है? 15 अपॉन 1600, तो 1600 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 800, फिर से 2 से डिवाइड 400, 2 से डिवाइड 200, 2 से डिवाइड 100, 2 से डिवाइड 50, 2 से डिवाइड 25, 5 से डिवाइड 5 जा है 5 1 जा 1, तो 15 इंटू 2 1 2 3 4 5 6, 2 raised to 6, 5 is what? 1 2। तो ये कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। डिटरमाइन इज द नॉट इज द फ्रॉम 2 raised to n 5 raised to m where n and m are whole number, non whole number terminating decimal expansion। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाकी के जितने भी सम है वो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, चलो एक और कर देते हैं, फिफ्थ वन। सम नंबर फिफ्थ, 29 343, 29 343, तो 343 को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, किससे डिवाइड होगा? 2 से नहीं होगा, 3 से होगा? नहीं होगा, तो हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 एंड तो कितना बचा? 28 36 63, 63 मतलब 9, तो 7 7 जा 7 1 जा, यहाँ पे क्या आएगा? 29 अपॉन 7 1 2 3, तो 7 क्यूब। तो ये जो नंबर है 7 क्यूब, द फ्रॉम ऑफ द वेयर द NMF नॉन टर्मिनेटिंग, विच नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग एंड
participating number. Question number 2. Write down the decimal expansion of those rational numbers in question number 1 above which have terminating decimal expansion. मतलब जितने भी हमें क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिए उसी का हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन नंबर में डिफाइन करना है. ठीक है, राइट डाउन करना है. तो देखो यहाँ पे 3125. ठीक है, इसका एलसीएम लेते तो क्या आएगा 3125. 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 12 2. ओके, रिमेनिंग इज 2, 25 5, 5 1 जा 5, रिमेनिंग इज 1, 12, 5 2 जा 10, रिमेनिंग इज 2, 2 into 5 25, 5 से 5 2 जा 10, remaining to 25, 5 5 5 जा 55, 5 5 जा 1. Means what? 5 is how many? 1 2 3 4 5. हमें उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट में लिखना है. कौन से पॉइंट में लिखना है? टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट में लिखना है. तो मैंने बताया था यहाँ पे 5 के पावर में क्या है? 5 है. तो 2 या 5 की पेयर होगी. तो मैंने क्या कहा था आंसर एक्सरसाइज 1.2 में 5 into 2 कितना होता है 10. तो हम 5:5 and 2:5 कर दे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करेंगे. अगर ऐसे फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिख सकेंगे 5 2 जा पावर में क्या है 5, 2:5. 2:5 means what? 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 5 times. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32. तो 32 into 13, 3 2 0 6 9 6 11 कितना आएगा 416. 416. तो 416 upon 10:5. तो 416 अपन में क्या है 10 के पावर में कितना है 5. तो जीरो कितने आएंगे 50. कितने 0 50 मीन्स व्हाट 0.0. तो देखो यहाँ पे कैसे करोगे 3 6 6 1 4. ओके, कितने जीरो रखने हैं 5 1 2. हो गया 5.5 डेसिमल. Okay students, pause the video and copy that. अब हम सेकंड पे जाएंगे. 17 8 है. 8 मीन्स व्हाट 2 क्यूब. 5 के मल्टीप्लिकेशन में हमें लाना है तो मैंने यहाँ पे पावर 2 के पावर में कितना है 3. तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3. तो नीचे जैसे आपने रखा है वैसे ऊपर भी रखोगे. तो 5 क्यूब मीन्स व्हाट 125 into 17. 125 0 7 5 जा 35, 14 16 17, 7 8 5 12 10 11 2. तो 2125 is equal to 10 क्यूब आएगा. 10 क्यूब मतलब कितने जीरो आएंगे 30. तो 2.125. Okay dear students, pause the video and copy that. Next is ये आपने कॉपी कर लिया हो इसलिए मैंने इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ. ठीक है, फिफ्थ वन 6/15. अगर 6/15 है यहाँ पे डेसिमल क्या आएगा 3 5 जा 3 into 5. 15 को कैसे लगेंगे 3 into 5. हमें क्या चाहिए यहाँ पे हमें तो पेयर 5 2 की चाहिए ना. यहाँ पे 3 है तो 3 2 जा 6. यहाँ पे क्या है पहले 2/5. ठीक है, अब क्या चाहिए हमें 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए 2. तो नीचे मल्टीप्लाई किया था ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे. 2 2 जा
4/10. 4/10 means answer is what? 0.4. Okay dear students, pause the video and copy that. जितने भी सम बाकी है वो सब सम आपके होमवर्क में है.